अवैध शराब जब्ती के वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा बयान। बरगी क्रूज हादसे का असर, पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट, व्यवस्थाएं दुरुस्त, संचालकों ने की आने की अपील। जबलपुर एयरपोर्ट का नाम अब रानी दुर्गावती के नाम पर होगा, बलिदान दिवस कार्यक्रम में सीएम का बड़ा ऐलान। जबलपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, बीजेपी आदिवासियों को यूसीसी में लाना चाहती है। थाना आधारताल के अंतर्गत ग्राम खेरी में अवैध शराब की जब्ती के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार के अनुसार ग्राम खेरी में एक महिला द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार अवैध रूप से शराब बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बीती 22 तारीख को मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की थी। इस कानूनी कार्रवाई के दौरान जब प्रधान आरक्षक आरोपी महिला को समझा रहे थे, तभी पुलिस पर अनुचित दबाव बनाने और विभाग की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से महिला के ही एक परिजन ने चालाकी से घटना का वीडियो क्लिप बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी दबाव के आगे झुका नहीं जाएगा। फिलहाल ये पूरा मामला अभी बारीकी से विवेचना में है और पुलिस द्वारा आरोपी महिला के विरुद्ध आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना आधारताल अंतर्गत ग्राम खैरी है, एक महिला के द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार अवैध रूप से शराब विक्रय की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में उसके खिलाफ पूर्व भी कार्रवाई की गई थी और अभी दिनांक 22 को इस एक सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर उसके पास से अवैध शराब जब्त की गई थी। इस जब्ती कार्रवाई के दौरान ई साक्ष्यक में जो जब्ती की कार्रवाई की जाती है और उस महिला को बताया गया, समझाया गया प्रधान आरक्षक के द्वारा। उसी दौरान उसके किसी परिजन के द्वारा एक वीडियो, एक क्लिप बनाया गया है और उसको पुलिस पर दबाव बनाने के लिए वायरल किया गया है। लिहाजा इस प्रकरण में अभी चूंकि प्रकरण विवेचना में, लिहाजा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाना है। बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे और क्षेत्र में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी का सीधा असर अब यहाँ के पर्यटन पर दिखने लगा है। कभी दूर दराज से आने वाले सैलानियों की भारी भीड़ से गुलजार रहने वाला बरगी के पर्यटन स्थलों पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ बेहद इक्का दुक्का पर्यटक ही घूमते नजर आ रहे हैं। स्थानीय होटल संचालक आनंद के मुताबिक इस मंदी के पीछे मुख्य वजह बढ़ती गर्मी, जल स्तर का कम होना और क्रूज हादसे के बाद लोगों के मन में बैठा डर है, जिसके कारण लोग अब यहाँ आने से कतरा रहे हैं। हालांकि उन्होंने पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से सभी पुख्ता इंतजाम और व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानीय होटलों में भी पर्यटकों की सुविधा और आराम के पर्याप्त साधन उपलब्ध है। होटल संचालकों और स्थानीय व्यवसायियों ने आम जनता से अपील की है कि वे बिना किसी डर के भारी संख्या में यहां आएं और बरगी के शांत और बेहद खूबसूरत वातावरण का खुलकर आनंद उठाएं। अभी तो बस यही है कि थोड़ा पब्लिक का आना थोड़ा कम हो गया है और कुछ अपना जो अभी क्रूज हादसा हुआ उसकी वजह से भी कम हुआ है और उसके अलावा भी अभी जो गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी का लेवल भी डाउन हो गया है, गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, इस वजह से भी अभी थोड़ा पब्लिक का आना भी कम हुआ है। बाकी कोशिश यही है कि बहुत जल्दी से जल्दी वैसे का वैसे जो पहले माहौल था वही रहे, वो पब्लिक को हम अपने उससे सेवाएं दे सकें। कोशिश यही रहेगी कि हम अच्छे से अच्छी सेवाएं दे सकें टूरिज़्म को, टूरिस्ट आए अच्छे से देखें और अभी धीरे धीरे अभी देखो रनिंग में चालू हो रहा है, कोशिश यही रहेगी। बाकी हमारा होटल अभी सुचारू रूप से चालू है, होटल में रूम्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये ओपन है और सभी अभी पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि आएँ और होटल सुविधाएं का उपयोग करें। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम अब महान वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती को नमन करते हुए सीएम ने कहा कि उनका अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। इस गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सरकार के इस बड़े फैसले को आदिवासी समाज के गौरव, इतिहास के संरक्षण और क्षेत्रीय अस्मिता के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम ने कहा कि रानी दुर्गावती का शासनकाल सुशासन का प्रतीक था और उनके नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। सिंघार ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाकर उनके संवैधानिक अधिकारों और पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथाओं को खत्म करने की साजिश रच रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने कहा कि रानी दुर्गावती ने आदिवासियों की अस्मिता, संस्कृति और अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। लेकिन आज की सरकार आदिवासियों को उन्हीं अधिकारों को छीनने में लगी है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस आदिवासियों के हितों में कोई समझौता नहीं करेगी और उनके हक की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक मजबूती से लड़ी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में सिंघार के इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के बहाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सूबे के बड़े आदिवासी वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां सरकार इस दिन को भव्य रूप से मनाकर आदिवासी गौरव की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने यूसीसी का मुद्दा उठाकर आदिवासी समाज के बीच सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। देखिए, मांग होती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कहाँ इंजन छूट जाता है कि रानी दुर्गावती का नाम नहीं करा पाते। मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री जी घोषणा ना करे, रानी दुर्गावती का बोर्ड कब लगेगा, कब नामांकन होगा, ये बताए। सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ घोषणाओं से नहीं चलेगा, सब घोषणावीर है। और डबल इंजन कॉलम कहाँ इनका एक इंजन रह जाता है। मैं समझता हूँ कि तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए, और अगर राजनीति करना है तो आप 100 बार नाम लो, फिर भी नहीं हो पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि आदिवासियों को हमेशा वोट के लिए लुभाती रही है। आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ परंपरागत रहे। भारतीय जनता पार्टी उनको वनवासी बनाना चाहती है, आदिवासी उनको नहीं रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी उनको यूसीसी में लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों की अपनी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है। तो क्यों, जब उनका तुम धर्म खत्म करना चाहते हो, समाज खत्म करना चाहते हो, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ आदिवासी जाएंगे? मैं बिल्कुल 2 बार क्या 100 बार बोल चुका हूँ, आदिवासियों की अपनी परंपरा, उनका अपना धर्म है। उनकी मोहन भागवत कह चुके हैं कि सनातन से पहले आदिवासी आए आगे, तो मोहन भागवत की कथन सही है। भारतीय जनता पार्टी बताए। बीजेपी कहती है कि देखिए, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, मैं भी गणेश जी बांटता हूँ, तुम्हें सम्मान, मैं भी हनुमान की पूजा करता हूँ, मैं भी राम की पूजा करता हूँ। लेकिन जो सब हर समाज की अपनी परंपराएं, धर्म होता है, तो आप आदिवासियों क्यों रोकना चाहते हो? हम तो किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आदिवासियों को क्या वनवासी बना के उनका विकास हो जाएगा? आपका पैसा कानून अभी तक नहीं हुआ। सिकल सेल को लेके क्या स्थिति आपको पता है? जितना पैसा आता केंद्र से वो नहीं मिल पाता, तो आदिवासियों की स्थिति क्या है? वही गरीब हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करे, आदिवासी वोट की। उन्हें कैसे सम्मान मिले, उनको कैसे अधिकार मिले, इस पे आप तो जंगल दे रहे हो अडानी को, आदिवासियों को बाहर कर रहे हो, बताए बीजेपी। आप सबको पता है उज्जैन में क्या हो रहा है। उज्जैन में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस पर स्पष्ट है किस प्रकार से पैसों की बौछार हो रही है यादव परिवार पे, और ये तो प्रमाण है, सब रजिस्ट्रियां हैं। मुख्यमंत्री जी अब कहते हैं कि बोले मेरे परिवारों वालों का बिजनेस है, तो उनका तो अचानक आप जब मुख्यमंत्री अचानक 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर इतनी आकुत संपत्ति कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब होना चाहिए। क्या पूरे प्रदेश के अंदर मेहनत का पैसा, आम जनता का पैसा, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार में जा रहा? तो भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानती। अब मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पर जब तक ये स्पष्ट ना हो, क्या इस्तीफा देंगे? आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आदिवासियों के साथ ओबीसी की बात आप कीजिए, पूछिए उनसे। हम तो कई बार उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने पूरे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पूरे दल के साथ सहमति दी रही। तो मैं समझता हूँ क्यों नहीं
क्यों आप ओबीसी वर्ग को, पूरे प्रदेश को आप धक्के खिला रहे हो? आपके हाथ में, आप सुप्रीम कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते, विड्रॉ कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को भी 27% नहीं देना चाहती। मैं समझता हूं कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ इतने मुख्यमंत्री पिछड़ा के बन गए, वो सीधे सीधे उनके साथ, उस वर्ग के साथ अन्याय है। थैंक यू।